नमस्कार, आप सभी को। दो रूब्रिक समझते हैं। सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव एलिमेंट्स टू द मोस्ट ट्रिपलिंग्स रीडिंग डिजार्स मेडिकल बुक्स टू रीड। सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव एलिमेंट्स टू द मोस्ट ट्रिपलिंग्स। संवेदनशील ओवर संवेदनशील अति मामूली सी तकलीफ के प्रति। पेशेंट बिल्कुल ही सामान्य सी या छोटी मोटी तकलीफ़ के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे कि पेशेंट को कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ हुई और उसके पहले ही पेशेंट सतर्क हो जाता है और ऐसी परेशानी उसको दोबारा ना हो उसके लिए वह अपने से उपाय करता है या फिर किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाता है, जो कि वह परेशानी दोबारा ना हो। जबकि वह परेशानी मामूली सी या सामान्य सी परेशानी होती है। जैसे कि मान के चलो एक पेशेंट को 2-3 छींकें आने लगी दिन में, उसको ही लेकर पेशेंट परेशान हो जाएगा कि 3-4 छींकें भी उसके लिए ऐसा लगेगा कि ये परेशानी उसको दोबारा ना होए। तो इस रूब्रिक में नक्श भूमिका मेडिसिन है। एक रूब्रिक और है नक्श भूमिका का, एंजाइटी कोराइजा ड्यूरिंग। ऐसा कोई रूब्रिक है, मतलब छोटी सी कोराइजा मतलब सर्दी जुकाम, मतलब छोटी सी भी प्रॉब्लम को लेकर घबराहट या बेचैन चिंतित हो जाता है कि क्या, और उसके लिए उपाय करता है। तो इस तरीक़ा से जब पेशेंट कोई मामूली सी या छोटी मोटी तकलीफ़ को लेकर परेशान होता है, अपने से कोई उपाय करता है या डॉक्टर के से दवाई मांगता है, तो फिर ये रूब्रिक ले सकते हैं कि पेशेंट ज़रा सी तकलीफ़ के लिए सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव है, उसको ही लेकर पेशेंट परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे अकेली नक्श भूमिका दवाई है। अब ये रूब्रिक समझते हैं, रीडिंग डिजायर मेडिकल बुक्स टू रीड। पेशेंट को जब कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो उस समय अक्सर पेशेंट मेडिकल बुक्स या यूट्यूब से या मैगज़ीन वगैरह जो पेपरों में मेडिकल से संबंधित जो नॉलेज आती हैं उनको पेशेंट पढ़ते हैं, जो कि चिकित्सा का ज्ञान, मतलब चिकित्सीय पुस्तकें पढ़ने की इच्छा। तो उन चीज़ों को पेशेंट अक्सर पढ़ते हैं। तो इसमें भी ओनली 5 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब, कार्सिनोसिन, नक्श भूमिका, पल्सिटिला, स्टिफिसिग्रिया और सल्फर, जो कि रीडिंग डिजार्स मेडिकल बुक्स टू रीड, मतलब मेडिकल वाले ज्ञान की, मेडिकल नॉलेज की पुस्तकों को पढ़ना। चिकित्सा जिसमें ट्रीटमेंट के तरीका हैं या इस तरीक़ा के इलाज के तरीका बताए, इलाज से संबंधित जानकारियाँ वो पढ़ती हैं। बहुत सारे पेशेंट जो पेपर में नुस्खे वगैरह आते हैं उनको पढ़ते हैं। बहुत सारे पेशेंट यूट्यूब वगैरह फिर उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो मेडिकल से संबंधित ज्ञान। ये ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि चिकित्सा से संबंधित ज्ञान हासिल कर सकें और उसको लेकर वो सतर्क रह सकें। मतलब सतर्क मतलब उस स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति भाई वो ध्यान दे सकें और उसके कैसे क्या खाना चाहिए, कैसे क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस तरीक़ा से हेल्दी चीज़ें, किस तरीक़ा से हेल्दी रहा जाए, इस तरीक़ा से ऐसी चीज़ें ये लोग पढ़ते हैं। तो उसको ये रीडिंग डिजार्स मेडिकल बुक्स टू रीड में ले लेंगे। अब नक्श भूमिका पेशेंट है एक, तो जैसे वो मेडिकल की बुक पढ़ेगा, बहुत सारे चूरन या कोई देसी इस तरीक़ा की जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में जानकारी करेगा, वो लेके खाने लगेगा कोई तकलीफ़ में। इस तरीक़ा से ये पेशेंट करते हैं। नक्श भूमिका बहुत सारे उपाय करता है चिकित्सा के, इस तरीक़ा से दवाइयाँ खाते हैं पेशेंट बुक्स
बुक्स, मेडिकल बुक्स या कोई ऐसा नुस्खा वगैरह आजमाते हैं। कैलक्रियाकार भी अपने से नुस्खे या इस तरीक़ा से मेडिसिन या नुस्खे जो बनाते हैं देसी वगैरह, ऐसे नुस्खे देसी घरेलू उपाय करता है कैलक्रियाकार भी। नक्श भूमिका और एक रूब्रिक और है कैलक्रियाकार में, जिसमें है एक प्रेजुडाइज्ड, कौन सा रूब्रिक है, हाँ प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, जो घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं और परंपरागत चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे जो संवेदनशील पेशेंट सेंसिटिव होते हैं, जो अपनी बीमारियों को लेके, छोटी छोटी तकलीफ़ों को लेके, अक्सर वे लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं और कॉशियस रहते हैं और अपनी हेल्थ को लेके कॉशियस रहते हैं और हेल्थ को लेके उपाय करते हैं। मतलब केयरफुलनेस भी एक रूब्रिक है, जिसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, दौड़ने जाना, घूमने जाना या परहेज, मतलब हेल्दी चीज़ों को खाना, केयरफुलनेस, जिससे शरीर हेल्दी रहे, इस तरीक़ा से उपाय करते हैं ये लोग। वैसे ही उपाय करना तो सभी को चाहिए, बट जो हेल्थ कॉशियस जो लोग रहते हैं, जो वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।